जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का सवाल बनाना। तो यहाँ पर सभी का है ना डिग्री में मान रखना है। यहाँ पर है 30, 45, 30, यहाँ पर है 30, 30, 45, यानी कि सभी का आपको कंठस्थ मान याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में इतने अंश में कितना मान आता है। तो आप लोग एक बार चार्ट को है ना त्रिकोणमिति चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए। अब ये सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर है 5 का 5, यहाँ पर है 5 का 5, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। और ये साइन स्क्वायर बोला गया है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये साइन 30 का मान होता है 1/2, है ना, 1/2 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ पर है प्लस तो प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर है cos 45 का मान होता है 1/2। cos 45 का मान होता है 1/2, यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसका स्क्वायर बोला गया है तो स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है 4 तो 4 लिख लेते हैं। और tan स्क्वायर 30 अंश है ना, तो tan 30 का मान होता है 1/3, तो 1/3 यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर है स्क्वायर बोला गया है तो tan का स्क्वायर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आया। अब यहाँ पर बटे वाला नीचे का हल करते हैं ना, बटे के नीचे वाला। यहाँ पर है 2 तो 2 का 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। और साइन 30 का मान होता है 1/2 तो 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2। और यहाँ पर है कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर भी गुणा का निशान लगा लेते हैं। और ये cos 30 का मान होता है 3/2 तो 3/2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर प्लस है तो ये अलग हो जाता है, प्लस वाला को अलग लिख लेते हैं। तो tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्गमूल 2 है, यहाँ पर वर्गमूल 3 है। इसको कैसे काटेंगे, इसका वर्ग कैसे लगाएंगे। वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा और वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा। 1 का वर्गमूल तो 1 ही आएगा, है ना। तो वर्गमूल 2 का वर्ग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर रफ में देख लेते हैं ना। वर्गमूल 2 का स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 का स्क्वायर है तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो आप लोग देखिएगा कि वर्ग यानी कि करणी का मान होता है 1/2, आधा होता है ना। करणी का मान हमेशा आधा होता है 1/2, तो 2 रहेगा। और ये करणी का मान 1/2 और ये ऊपर वाला 2 पहले से है तो गुणा करके 2 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 2 कट गया, है ना, 2 और 2 कट गया। यहाँ पर बचा सिर्फ 2 की घात 1 यानी कि 2। यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर में 2 आएगा। और यहाँ पर वर्गमूल 3 में सेम ही रहेगा, यहाँ पर वर्गमूल 3 का आधा कटेगा और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, है ना। एक बार देख लेते हैं, वर्गमूल 3 का स्क्वायर है तो करणी का मान होता है हमेशा 1/2, तो 3 का 3 रहेगा और करणी का मान लिख लिए 1/2। और ये 2 पहले से है तो 2 लगा लिए और ये 2 और 2 कट गया तो हमारा बचा क्या, 3 बचा। तो चलिए यहाँ पर अब सवाल को हल करते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5, है ना, ये 5 का 5 रहेगा। चलिए पहले लाइन खींच लेते हैं। ये 5 का 5 रहेगा, 5 एकम 5 और ये 2 का 2 बार गुणा करेंगे यानी कि वर्ग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। चलिए इधर पहले से हल कर लेते हैं। 1/4 आएगा, ये 1 का 1 रहेगा और ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। और ये प्लस का प्लस रहेगा। और यहाँ पर है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पर तो बताया कि 2 आएगा, है ना, इसका मान होता है 2। वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आंसर में 2। और ये ऋण का ऋण रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा, यहाँ पर भी आएगा 1/3, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाला में आ जाते हैं, नीचे वाला हल करते हैं। यहाँ पर है 2 एकम 2 हो जाएगा, ऊपर से गुणा, है ना, 2 एकम 2 और वर्गमूल 3 का गुणा कर देंगे। चलिए जी इसको पहले काट देते हैं, तो 2 और 2 कट गया तिरछा में। अब यहाँ पर बचा सिर्फ वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 बचा और ये +1 बचा, है ना, +1 बचा। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। 5/4 ये हो जाएगा, 5 एकम 5 ऊपर से गुणा करेंगे और 4 नीचे में आएगा, 5/4। ये प्लस का प्लस रहेगा, 1/2 का 1/2 रहेगा। अब ये ऋण का ऋण रहेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ऊपर से गुणा 4 एकम 4 और ये 3 का 3 रहेगा। उसके बाद है वर्गमूल 3/2, है ना, वर्गमूल 3, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। वर्गमूल 3/2 एकम 2 और नीचे में आ जाएगा पूरे का बटे 2। यहाँ तक आप समझ में आया। ये 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस करके वर्गमूल 3 और पूरे के बटे 2। अब इसको हल करते हैं तो सभी का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, है ना, 4, 2, 3।
4, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 12, सभी का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 12। 4, 2, 3 का लघुत्तम 12 आ गया। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 12 से कट जाए पूरा, तो 4 तिया 12, 3 बार में जा रहा है 12, है ना। 4 तिया 12, 3 बार में पूरा 12 कट रहा है, 12 पूरा कट जा रहा है। तो 3 नीचे में आया, भागफल उसको ऊपर से 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15 आ जाएगा। तो 15 को यहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 15। अब उसके बाद ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये 2 है ना, तो 2 से 12 को काटेंगे, तो 2 छक्के 12 पूरा 6 बार में कट रहा है 12, 2 छक्के 12, तो 6 बचा भागफल उसको क्या करेंगे? ऊपर से गुणा करेंगे, तो 6 कम 6 आ जाएगा, 6 कम 6। अब यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 है, उसको 12 से काटेंगे, भाग देंगे, यानी कि 3 चौक 12, 4 बार में जा रहा है पूरा, 3 चौक 12, भागफल 4 आ रहा है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो -16, क्योंकि माइनस पहले से है। यहाँ पर ये सेम लिख देते हैं, इसको वर्गमूल 3/2 प्लस 2, ये सेम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड करते जाते हैं। चलिए अब इसको क्या करेंगे? घटा देते हैं, पहले जोड़ते हैं उसके बाद घटाते हैं, तो कितना आएगा चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आ जाएगा 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21। 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21 में से 16 घटा लेते हैं तो 5 बचेगा, है ना। तो 5 लिख लेते हैं, और ये बटे 12, और नीचे का सेम रहेगा वर्गमूल 3 प्लस 2/2। अब इसको पक्षांतर करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे में भाग दे देते हैं, तो 5/12 का 5/12 रहेगा। और ये वाला संख्या को ऊपर ले जाएंगे, पलट देंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये नीचे में आ जाएगा। ऊपर की संख्या नीचे में और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, तो वर्गमूल 3 प्लस 2। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना? 5 बटे, यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचा वर्गमूल 3 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इतना बच्चा लास्ट टाइम, इसको और आगे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना। 5/6 वर्गमूल 3 प्लस 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? उलट देते हैं पहले, 5/6, है ना। 5/6 इसको कोष्टक में लिखेंगे, फिर ये 2 लास्ट टाइम इसको पहले लिख लेते हैं, और ये प्लस लगा करके, ये वाला प्लस लगा करके वर्गमूल 3 लिख लेते हैं, और कोष्टक बंद कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस करके ऊपर और नीचे में हर का परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पर माइनस लिखेंगे, बटे करके 2 ऋण वर्गमूल 3, यहाँ पर प्लस है उसको ऋण लिखेंगे, और ऊपर नीचे में गुणा कर देते हैं, 2 ऋण वर्गमूल 3। उसके बाद क्या करेंगे? भाग दे देते हैं, यानी कि गुणा कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर है ऊपर को ऊपर से गुणा कर देंगे, तो 2 ऋण वर्गमूल 3, है ना। 2 ऋण वर्गमूल 3, ये वाला 5 1, और ये 2 ऋण वर्गमूल 3 को कोष्टक में लिख लें गुणा करके, डॉट है इसका मतलब क्या है? गुणा है। उसके बाद इसको लिखेंगे 6, है ना, 6 लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर, 3 का वर्गमूल 3 का स्क्वायर यानी कि 3 आएगा। ये वाला कैसा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये वाला सवाल को, यहाँ तक 4 - 3 कैसा है ये देखती है ना। तो यहाँ पर समझाऊँ? हाँ, चलिए अलग वाला पेज में समझा देता हूँ आपको, ये वाला पेज में समझा देता हूँ, है ना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये वाला सवाल एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए 4 - 3 कहाँ से आया? तो यहाँ पर क्या है? डबल है, एक है प्लस में, एक है माइनस में। तो जब 2 प्लस वर्गमूल 3 है और है 2 माइनस वर्गमूल 3, है ना, 2 प्लस वर्गमूल 3 है और 2 माइनस वर्गमूल 3 है, तो उसको हम लोग क्या किए हैं, तभी ये आया है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर लिखे हैं, माइनस लिखे हैं, उसके बाद वर्गमूल 3 का स्क्वायर है। ये वाला सवाल सूत्र आपको याद ही होगा, a² - b² बराबर होता है a + b a - b। यही वाला इसको, ये वाला यानी कि सूत्र को लगाए हैं। यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये b है हमारा वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर जानते हैं कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर बराबर होता है वर्ग 3 ही आता है। तो यही हमारा लिखे हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसको और आगे हल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 4 - 3, है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाला संख्या को लिख लेते हैं 5, 2 ऋण वर्गमूल 3
और नीचे में बचा है हमारा 6 और ये 4 में से 3 गए यानी कि 1 हो जाएगा और 1 गुणा 6 करेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। तो यही हमारा आंसर है, लास्ट आंसर। 4 में से 3 गया 1 और 6 गुणा 1 बराबर होता है 6 और ऊपर का संख्या ऊपर का पूरा लिख लिए, यही हमारा आंसर है, लास्ट वाला आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।